नमस्कार, मैं चंद्रशेखर जोशी। देवभूमि टुडे में आपका स्वागत है। कैलाश मानसरोवर की यात्रा का 5 जून से देवभूमि उत्तराखंड से श्री गणेश हो गया है। चंपावत के विधायक और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने टनकपुर टीआरसी से हरी झंडी दिखाकर इस यात्रा का शुभारंभ किया। वर्ष 2025 से चंपावत जिले से कैलाश मानसरोवर का यात्रा पथ है, जबकि वापसी का रूट अल्मोड़ा होते हुए है। यानी यात्रा दल को कुमाऊं के सभी पहाड़ी जिलों की परिक्रमा करने का अवसर मिल रहा है। पहले यात्रा दल में 2 लाइजनिंग ऑफिसर सहित कुल 49 यात्री हैं। 21 वर्ष के गुजरात के हरिकृष्ण सबसे कम उम्र के यात्री हैं, तो उनसे तिगुनी उम्र के या कहें तिगुनी उम्र से भी ज़्यादा 68 साल के 3 यात्री हैं। इनमें से एक शिवभक्त ऐसे भी हैं जो 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 6 बार कैलाश मानसरोवर की यात्रा कर चुके हैं। राजस्थान के 68 वर्ष के अनिल कुमार जैन 7वीं बार कैलाश पर्वत के दर्शन करने के साथ ही मानसरोवर झील की भी परिक्रमा करेंगे। उनके पूर्व के अनुभव कैसे रहे, बार बार यह अलौकिक शिवधाम उन्हें कैसे खींच लेता है, ये यात्रा अन्य शिवधामों से कैसे अलग है। चूँकि यात्रा 70 साल की उम्र तक की जा सकती है, तो क्या आगे भी वे कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए आवेदन करेंगे? ऐसे ही तमाम सवालों का जवाब आइए उन्हीं की जुबानी सुनते हैं। 3 यात्रा दल के वरिष्ठ सदस्यों के साथ एक ऐसे सदस्य भी हैं जिन्होंने एक नहीं अनेक बार कैलाश धाम की शिव धाम के दर्शन किए हैं, वो अलौकिक अनुभव प्राप्त किया है। राजस्थान के अनिल कुमार जैन साहब हैं। हम सीधे जैन साहब से बात करते हैं। जैन साहब, आपका बहुत स्वागत है देवभूमि में, और चूँकि आप शिव धाम जा रहे हैं और कई बार गए, तो सबसे पहले तो सर ये कि आपने अभी तक कितनी बार कैलाश मानसरोवर की यात्रा की है, और वो यात्रा के रूट क्या यही थे या नाथुला दर्रे से थे या किसी और रूप से? वर्ष 2012 से मैंने अपनी यात्राएं शुरू की। 2012, 2014, 2015, 2016 में नाथुला दर्रे से लिपुलेख दर्रे से यात्रा की। 2018 की यात्रा नाथुला दर्रे से की और 2019 की यात्रा वापस लिपुलेख दर्रे से ही की है। बीच में 2020 से लेकर 2025 तक कोई यात्रा हुई, 24 तक यात्रा हुई नहीं। 2025 की यात्रा में अप्लाई तो किया था, लेकिन लॉटरी में नहीं आए। 2026 में भोले की कृपा हुई, वो बुला रहे हैं। हमने पहले बैच में ये नंबर आ गया, अभी जा रहे हैं। देखो कि वो भोले बाबा दर्शन देगा तो वहाँ तक पहुँच जाएंगे, नहीं तो रास्ते में रहेगा। तो जैन साहब, आपकी कुल 6 यात्राएं आप कर चुके हैं और 7वां आपका भोले बाबा के दर्शन का एक अलौकिक सौभाग्य आपको मिला है। आपने जब पहली बार 2012 में शिवधाम गए, तो क्या उससे पहले भी आपने आवेदन किया था या वो पहली बार? नहीं, वो पहली बार का आवेदन था। और उससे पहले हमें 2011 में हम गिरनार जी गए और गए थे, तो वहाँ हमारे किसी परिचित ने हमें बताया कि इस तरह से विदेश मंत्रालय यात्रा कराता है। तो हमने रिकमेंड कर, ठीक है, हमारे मित्र को, हम सरकारी सेवा में थे तो बाहर घूमते ज़्यादा रहते थे, तो इसलिए हमने हमारे मित्र को कहा कि जब इस तरह का विज्ञापन निकले तो हमें बताना। उन्होंने हम बताया। उससे पहले हम पासपोर्ट बनवा चुके थे, तो हमने अप्लाई किया और भोले ने बुला लिया। 2012 की यात्रा कर दी। तो शिवधाम के अनुभवों से पहले आप राजस्थान के किस जिले से बिलोंग करते हैं और किस डिपार्टमेंट में आप थे? हम ये तो रहने वाले तो भरतपुर ज़िले से हैं, लेकिन पिछले करीब 40 साल से जयपुर में ही रह रहे हैं। वहीं अपने मकान है, तो जयपुर की हो गई, जयपुर की। भरतपुर यानी कि कुंवर नटवर सिंह का क्षेत्र था, पूर्व विदेश मंत्री और विदेश सचिव रहे थे। तो पहली बार जब आप 2012 में कैलाश मानसरोवर में गए, तो वहाँ का अनुभव, वहाँ की अनुभूति, वहाँ का एहसास क्या था? और यात्रा में कितने, चूँकि बहुत लंबी दूरी पैदल तय करनी होती थी, तो आज से जब 14 साल पहले के क्या अनुभव थे कि याद आते हैं? 2012 की यात्रा में उत्तराखंड में 100 किलोमीटर पैदल चलना होता था, तो जाने आने में 200 किलोमीटर होता था। बुद्धि गुंजी से
सिरका होते हुए सिरका में जो हुए स्टे होता था, काली नदी के साथ साथ चलते हुए जाते थे। उस यात्रा का अपना अलग ही अनुभव और रोमांच था। काली नदी के लिए कहा जाता था कि नदी अपनी ओर आकर्षित करती है, नदी की तरफ देखो मत। जगह जगह ऐसे झरने मिला करते थे, झरनों के ऊपर से सिर के ऊपर से पानी गुजरता रहता था। तो उस समय की उस अवधि का तो रोमांच अभी तक हमेशा दिमाग में बना रहता है। 4 दिन मानसूबा झील पर रुका करते थे और वो मानसूबा उसमें कुकू में बैठ करके वहाँ अंदर कमरे में से ही और उसके मानसूबा झील के रात को नज़ारे लेते रहते थे। ऐसा लगता था कोई दिव्यात्मा ऊपर से उतर रही है नदी में और वापस जा रही हैं। क्या जो यात्रा है ऑक्सीजन की भी कमी वहाँ मतलब आमतौर पर इस तरह की दिक्कतें आती है हेल्थ जो मेडिकल ग्राउंड पर हेल्थ ग्राउंड पर इतना पैदल चलना, अनेक जगह रास्ते सकरे होते थे, जोखिम भरे होते थे, तो इनमें कभी कोई भय लगना किसी तरह से कि नहीं साहब अब मैं आगे नहीं जा पाऊँगा, क्या इस तरह का भी कभी चुनौती आपको सामने? विदेश मंत्रालय ने इस यात्रा को इस तरह से प्रोग्राम किया हुआ है कि आप धीरे धीरे एक्मेटराइज होकर के ऊपर चढ़ते हैं, तो इस तरह की कोई परेशानी नहीं आती अगर कोई उन इंस्ट्रक्शंस को मान कर उस हिसाब से चलता रहे। अगर कोई अपनी एक्स्ट्रा लामापना दिखाएगा तो उसकी स्थिति तो जो हो सकती है उससे परेशानी होती है। तो इसलिए हमें ऐसा कोई अनुभव नहीं हुआ। हमारे बैचेज में अधिकांश लोगों को हमेशा अच्छे अनुभव ही रहे। 1-2 आदमी थे ये हमारे साथ 2014 का मुझे वाकया याद आता है, जब हमारे साथ कर्नल थे 130 किलो वजन के, तो ऊपर डोलमा पास पे जा करके इसके बाद बिल्कुल फ्लैट हो गए वो। अच्छा। तो फिर धीरे धीरे उन्हें उठा करके फिर हम ले आए, टॉप पर पहुँच चुके थे। तो कर्नल से रिटायर्ड थे लेकिन फिर सबसे फिट थे, तो इसलिए 130 किलो वजन का आदमी भी हमारे साथ गए हुए हैं। तो आपने 2012 में पहली बार यात्रा करी और 2019 अगर मैं ठीक हूँ 2019 में आखिरी बार, यानी कि 6 यात्राएं आपकी हुई इन 8 सालों में। तो जो 2019 की यात्रा थी वो कैसे अलग थी 2012 की यात्रा से? 2019 की यात्रा में पैदल चलना धीरे धीरे कम होता गया था। उस समय हम करीब 60 किलोमीटर पैदल चल रहे थे 2019 में, और फिर धीरे धीरे चेंज भी आता है, तो हमारी बॉडी में चेंज आया। लेकिन 2012 का अनुभव हमें अभी तक हमेशा रोमांचकारी रहता है, याद रहता है। अच्छा, जो हिस्सा चूँकि कैलाश मानसरोवर का जो हिस्सा है जहाँ हिंदू, जैन और बौद्धों के लिए, हिंदुओं के लिए तो खास तौर पे बहुत ही पवित्र स्थान है, लेकिन जैन और बौद्धों के लिए भी वो पुण्य स्थान है। तो वहाँ जो स्थान है उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उस क्षेत्र में जो सुविधा है, और जब हम पिथौरागढ़ जिले के धारचूड़ा से आगे बढ़ते हैं तो वहाँ से जिस तरह के चैलेंजेज आते हैं, खासतौर पे बरसात का मौसम, आपदा का मौसम भी होता है, तो क्या लगता है किस तरह के दिक्कतें जहाँ अपन शिव से मिलने जाए तो छोटी मोटी समस्याएं तो क्या मायने रखती हैं, इनकी तरफ तो ध्यान ही नहीं देना चाहिए। तो मैं तो इन चारों की तरफ ध्यान नहीं देता। अगर कोई शिव जी से यात्रा करने जा रहा है, देवताओं से मिलने जा रहा है, तो ये छोटी मोटी समस्या तो इनको कंकड़ पत्थर है, इनके लिए क्या ध्यान देना। अच्छा, तो जब आप जाते हैं और जब वापस आते हैं, शिव दर्शन, कैलाश पर्वत के दर्शन, मानसरोवर की परिक्रमा पूरी होती है, लौट के घर पहुंचते हैं, तो किस तरह की परिवर्तन, आध्यात्मिक बदलाव, आध्यात्मिक दृष्टि में कैसा चेंज दिखता है? बहुत चेंज आया। मेरे खुद के नेचर में चेंज आया है, मेरी दिनचर्या में चेंज आया है। 2012 के बाद मैंने अपने आप को बिल्कुल बदल लिया है और अभी सब कुछ अच्छा लगता है। मैं अगर नहीं जाता तो शायद मेरी कमी महसूस होती है। तो क्या परिवार के और सदस्य भी आवेदन करते रहे हैं, या आवेदन किया है नंबर नहीं आया, या आवेदन ही नहीं? मेरे परिवार में से और मेरे मित्रों में से या मेरे परिचितों में से मैं अकेला ही इस फील्ड में निकला हूँ, तो मैं अपने बहुत संतुष्ट हूँ। तो अब चूँकि अभी आपकी उम्र 68 साल है, यानी कि आप 70 साल में 2 साल बाकी है, तो अभी आपको कम से कम 2027 का तो मौका मिल सकता है और शायद 28 का भी अगर हुआ, तो क्या आगे प्रयास करेंगे? प्रयास तो करेंगे, बुलाएगा तो आ जाएंगे, नहीं तो ठीक। अच्छा, बार बार शिवधाम जाने के पीछे मतलब ये एक आध्यात्मिक अटैचमेंट जो है, एक प्रकार से जुड़ाव ये है, ये कैसे? और कौन कौन से धर्म स्थलों में आप गए? मैं सभी धर्म स्थलों में जाता रहता हूँ।
चार धाम यात्रा की हुई है। जैन क्षेत्रों में हर महीने संबित शिखर जी जाता हूँ, गिरनार जी। हमने जैन क्षेत्रों में भी मेरा इक्वली जाना है और अपने सभी वैष्णव से क्षेत्रों में भी लगातार जाना है। मतलब मेरा हर महीने मुझे एक यात्रा करनी होती है। तो क्या आप अयोध्या श्री राम जन्म स्थल गए हैं? जाते रहते हैं, साल में 2 बार जाना होता है। 2024 23 जनवरी को जब पूजन जब उपरांत प्रतिष्ठा हुई थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने की थी, उसके बाद आपका जाना हुआ? उसके बाद जाना हुआ। तो कैसा वहाँ का एहसास कैसा है था? तो चूँकि वो एक बड़ी जद्दोजहद के बाद हासिल हुआ है वो धर्म स्थल जो जन्मभूमि है, उसके लिए तो ऐसा ये अनुभूतियाँ एक्सप्लेनेशन से बाहर होती हैं। मतलब जी हाँ, उसको अभिव्यक्त करना यकीनन कठिन है। अच्छा, इस बीच एक प्रकरण राम जन्मभूमि को लेकर आ रहा है, चढ़ावे का मामला है। चढ़ावे में आरोप लग रहे हैं गबन वगैरह के। तो जब इस तरह की जानकारी आती है, इस तरह की चीज़ें सामने आती हैं, तो क्या पीड़ा पहुंचती है? आरोप लगाने वाले वो हैं जिन्हें कि इसका विरोध ही करना है। बड़े काम करने में कुछ थोड़ी बहुत कमियां रह जाती हैं। इन कमियों को दरकिनार करके अपने को सुधारी करने की तरफ प्रयास करना चाहिए। ये ठीक है, कोई छोटी मोटी घटनाएं घट जाती हैं, लेकिन उन्हें हाईलाइट कराया नहीं जाना चाहिए, जिससे कि और लोगों की मान्यताएं खराब हो। बहुत धन्यवाद जैन साहब आपका। और आप सिवधाम जाइए, सकुशल सुरक्षित घर पहुँचिए। फिर अगली बार प्रभु चाहेगा तो फिर लौटरी में आपके सभी दर्शकों को हमारी शुभकामनाएं।